25 फरवरी को मैंने ली थी, मेरे दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन, मैंने डिज़ायर ली। उसके बाद मैंने 2020 में मैंने ली ये फॉर इंडिवर ली। इंडिवर लेने का मतलब कोई वो नहीं था, बस सीए बोल रहा था कि कोई लोन वोन कर लो, लोन वोन नहीं तुम्हारे ऊपर, लोन होना ज़रूरी हो रहा है, दे रहा था खर्चे दिखाने के मेरी लिए। ना एक आदत है, मैं क्योंकि मुझे पता है मैं इतना कमा रहा हूँ, आज इतना आ रहा है, कल को मेरे पापा तो आज भी किसान है, अगर मैंने कोई एकदम से बर्डन बढ़ा लिया तो पापा कहाँ से देंगे, उनको तो सब ज़मीन अमीन जायदाद बेच देनी पड़ेगी उसके लिए, तो मैं पापा को रिस्क में नहीं डाल सकता, तो मैं इसीलिए कोई लोन वोन मैं अपने ऊपर रखता ही नहीं। तो उस टाइम पे वो था कि मेरे बैंक से ऑफर आया कि भाई तो आप 20 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो, आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। मैंने एक काम करा, गाड़ी ले लेते हैं, तो 40-42 लाख रुपए की इंडिवर दिखी, तो मैंने इंडिवर ले ली, 20 लाख को दे दी, 20-22 लाख का लोन करा दिया फटाफट, फिर लोन के लिए ली थी, वो लेने का मन नहीं था, वो ले ली। उसके बाद फिर ये गाड़ी थी 7 सीरीज़ थी, तो 7 सीरीज़ मैंने सेकेंड हैंड ली। मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में लग्जरी कार जो ली वो सेकेंड हैंड ली, वो भी कि मैं किराए पे घर ढूंढ रहा था लखनऊ में, कि मुझे लोकेलिटी से हटना है, रोज़ झगड़े बवाल होते हैं दोस्तों के, आज इनकी सुनो कल उनके सुनो, सब बहकाते हैं, इससे तरह तो करियर बर्बाद हो जाएगा, रोज़ थाने पुलिस चौकी के चक्कर थोड़ा ना काटना मुझे। तो मैं शहर जाना चाहता था, लखनऊ आना चाहता था गाँव से, तो आया था घर देखने, मगर मुझे गाड़ी दिख गई बाहर से ही शो, तो मैं अंदर गया तो वो लोग हल्के में ले रहे, और मेरे वो इतना तेज़ हिट किया है वो गाड़ी देख के कि यार 7 सीरीज़ है यार, तो ले लेते हैं। तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया, और अगले दिन अब वो बंदा हल्के में ले रहा था, शोरूम वाला। हल्के में कैसे ले रहा, बताना जरा कुछ, क्या कह रहा है? हाँ हाँ आ रहे हैं, बताते हैं, दिखाते हैं आके, हाँ आ रहे हैं। तो हल्के में, और हम नॉर्मल कपड़े पहन के ही चलते हैं, हाँ। ठीक है। अब मुंबई दिल्ली में वो बंदा तो वो फैशन कर, रंगबाजी करे, लखनऊ में हमें जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके सामने अगर मैं हीरो बन जाऊँगा ना, तो कोई मेरे पास बैठने वाला ही नहीं होगा। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपनी अलग दुनिया में मस्त रहूँ, घूम रहा हूँ, अलग ही गुच्ची अरमानी पहन के टहल रहा हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ। मुंबई दिल्ली में आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप फैशन करना चाहो, वहाँ जहाँ चलता है वहाँ करो। मुझे जिन लोगों के साथ बैठना है रोज, उनके सामने मैं रंगबाजी नहीं झाड़ सकता। तो वही वहाँ पर वो सीन था, तो मैंने बोला चल ये तो हल्के में ले रहा है, कोई बात नहीं। अगले दिन आया, मैं पूरा पैसा दे के सीधे अगले दिन ही शाम को गाड़ी ले ली, लेके चले गए। तो वहाँ से वो एक अलग मोटिवेशन में पता चला लग्जरी गाड़ी होती क्या है, क्या फील देती है आपको। साला निकलो ना तो रोड पे हर आदमी तुम्हें ही देख रहा है, और उसके बाद भी क्या झगड़े होने लगे लोग, क्योंकि घर तो तब शिफ्ट तो हुआ नहीं, घर तो मैंने लिया ही नहीं, वो तो रेंट पे ही लेने आया था, जबकि नहीं लिया। अब लोकेलिटी में हम भी गाड़ी दिखा रहे हैं, नए गाड़ी जलवा होता है, हम भी दिखाएंगे, ये रॉब झाड़ेंगे, अब तो नॉर्मल है, अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन निकल रहे हैं। फिर मोटिवेशन आई, फिर ऐसे ही पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का टूर्नामेंट अच्छा गया, मन में आया कि यार एक गाड़ी फिर लेनी, बोर हो गया मेरी। अब मैं 3-4 महीने बोर हो जाता हूँ गाड़ी से, फिर 1-2 महीने घर वालों को बनाता हूँ, फिर साल में 2 गाड़ी इस तरह आ जाती हैं। फिर मर्सिडीज़ ले ली। अब मर्सिडीज़ वाला बोलने लगा, मैंने कहा टेस्ट ड्राइव ले आ जाओ, तो ई क्लास लेके आया। मैंने कहा देख भाई, अगर 4 से 5 दिन में गाड़ी दे पाओगे ना तो मैं लूँगा, पैसा पूरा आज ले लो, हाँ। लेकिन उस पर 1 हफ्ते बाद अगर तुम बोलोगे तो 3 महीने बाद देंगे, और बुकिंग करनी पड़ेगी, वेटिंग लगी। मैंने कहा भाई अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उसने उसी दिन गाड़ी अरेंज की, जिसको देना था उसको पैसा दिया एक्स्ट्रा कि आपको डिस्काउंट देंगे, आप 1 महीने बाद लेना, अरेंज कर देंगे, और उसने मुझे उस दिन गाड़ी दे दी। तो फिर इस तरह बोली। फिर G4 मैं गुड़गांव यहीं पे आया था, तो चलती फिरती देख ली, तो वो जाके 2 दिन में वो ले ली। फिर क्योंकि 1-2 दिन लड़के को फ्लाइट से भेजना पड़ा पेपर वर्क के लिए, RTO अपने उन्नाव जिले, तो वहाँ पे 2-3 दिन लग गए थे। फिर यहाँ से वो ले ली। फिर अभी ये डिफेंडर ले ली, वो एकदम से हिट कर गया। जट प्रभजोत भाई के साथ वीडियो कॉल हो गई मेरी, तो वो ऐसे बोलने लगे हम ले रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी आया। अगले दिन वो देखने गए तो फिर वो ले ली। मतलब डिसाइड कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ लाइफ में आप तो गाड़ियां ऐसे बदल रहे हो जैसे लोग कपड़े नहीं बदलते, वैसे ऐसे बदल होता रहे है हो। ना कि यार मैं शॉपिंग करने गया, टी-शर्ट पसंद आई मैंने ले ली, आप तो ऐसे बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ मेरे कोई खर्चे नहीं है, मैं वही दाल रोटी भिंडी की सब्जी फेवरेट वही खाने वाला बंदा हूँ। जूते मुझे महंगे पहनने नहीं है। मैंने मुंबई जाके इस बार देखा कि सब कमेंटेटर क्रिकेटर 3-3 लाख रुपए के जूते पहने। मैं कि ये क्या चीज़ है यार, इतना क्यों। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने भी 1-2 जोड़ी महंगे जूते लिए, पहन के मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं कहा सारी इस चीज़ के लिए मैं नहीं बना, तो मैंने फिर वो नहीं किया। आप दिल्ली मुंबई में रहो ना तो आपको ये चीज़ जमेंगी, बट लखनऊ में वो चीज़ अभी नहीं जमेंगी। लखनऊ में ये चीज़ें 10 साल बाद जमेंगी, हमारे बच्चे वो चीज़ें कर लेंगे। तो मैंने और मेरे खर्चे ही नहीं है ना, मैं बहुत महंगे कपड़े ना बहुत महंगे जूते। अभी तो मुझे घड़ी का शौक लगा, तो मैंने चलो एप्पल की वॉच हटाते हैं, अब ये घड़ी लेंगे। तो मैंने अभी 4 वॉचेस में खरीद के लाया एक दिन, कि आप हफ्ते में 3-4 घड़ियाँ ट्राई करें। राडो की लाया, तो हाँ तो 4 सब मिला के पड़ गई 17 के आसपास। तो ठीक है, तो ले लिया। अब वो घड़ी का ट्राई करते हैं, जूते का तो मज़ा नहीं आया, मैं घड़ी का ट्राई करते हैं। वो लोग घड़ी बहुत महंगी महंगी पहन रहे हैं। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी में तो वो तो जो बंदा गांव से है उसके घर वाले पीछे पड़ जाएंगे कि ज़मीन खरीद लो, ज़मीन खरीद लो। सबसे पहले जमीन ले। हाँ ज़मीन, उनका तो पता नहीं क्या है। रोज फ़ोन आता है, ब्रांच मैनेजर फ़ोन करता है, पापा ने आज फिर से ट्रांसफ़र करवाया, पैसा लिया है, ये ज़मीन वमीन को ली है।
परेशान होते हैं हम तो उनसे। लेकिन तो भाई जब इतना पैसा आ गया तो आपका जो रिश्तेदारों का सर्कल है वो तो ठीक है, पता ही है, दोस्तों का सर्कल कैसा था पैसा आने के बाद? नहीं, रिश्तेदारों का सर्कल मैं नहीं देता भाव, क्योंकि मैंने वो समय देखा है जब मैं कहीं गलत ट्रैक पर था तो मेरे रिश्तेदार इतना मजाक बनाते थे कि मेरे मम्मी पापा जब बाइक से आते थे ना, किसी का मुंडन है कहीं चले गए तो रोते हुए वापस आते थे, उनका मजाक बनाया जाता था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एकदम क्रिकेट में था, पढ़ाई लिखाई में एकदम ज़ीरो। तो वो चीज़ें थी, तो मैं बहुत तब मैं बहुत सेंटी होता था मैं इन चीज़ों को, तो मुझे बहुत हर्ट किया, इसलिए मैं भाव नहीं देता रिश्तेदारों को, मुझे ना मिलना पड़े तो ये इच्छा है। और दोस्त यार देखो, कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ जब आप नीचे लेवल पे होते हो ना तब जो रहते हैं, जो आज है उनकी रेस्पेक्ट है। अब कुछ लोग ऐसे भी जलन है, अरे भाई मैं तुमसे बोलता था कि ये लौंडे लफाड़ी वाला सर्कल छोड़ो, ये गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े होकर स्कूटी पे सिगरेट पीना, वो दुनिया भाई, वो दुनिया मैंने, वो लाइफ मैंने जी नहीं ना, मैंने कॉलेज लाइफ देखी ना मैंने ये लाइफ देखी लोफड़पंती वाली कि चलो भाई स्कूटी जाते हैं, एक पुलिया बैठ के बियर की बोतल खोलते हैं, ये लाइफ मैंने नहीं जी और मुझे जीना भी नहीं। जिस टाइम पे वो लोग ये हरकतें कर रहे थे उस टाइम पे हम पैसा कमाने के इसमें आ गए, तो इसीलिए हम 4-5 साल थोड़ा आगे हो गए। तो खैर वो उनकी अपनी वो है कि जो करे, बट जलना नहीं चाहिए। वो लोग का होता है कि बहुत कि पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, अरे कल तक तो हमारे साथ घूमता था, अभी गाड़ी जब लाया था ना मैं BMW, तो कुछ लोगों ने बोला गांव में चली बाबा, अरे अभी कल तक इनके बाप लौकी बेचते थे कि तुम भाई वो तो चढ़ाने की बोल रहे हो, हम तो बहुत गर्व से बोलते हैं कि मेरा बाप किसान है। मैं तो अपने टेलीग्राम पर लिखता हूँ किसान का बेटा हूँ। उम्मीद पर तो उम्मीद कभी मेरी टूटती ही नहीं है भाई। साथ साथ ये भी आता होगा ना, जैसे रिश्तेदार या दोस्त, जैसे आप पैसा बना रहे हो फैंटेसी ऐप्स पे, लेकिन बातें क्या उड़ती होंगी, अरे सट्टा खेलता है ये, बहुत स्टार्टिंग में होता, अब नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 साल में, मतलब मेरे पसंद बताऊँ, मैं घर में ही कुछ लोग हैं जो भरोसा नहीं करते थे, अरे तो पुलिस आएगी घर में, इतनी सट्टा खिला रहा है, ये करेगा वो करेगा। तो मैं और मेरे दोस्त मजे लेते इस बात पे कि हाँ ये देखो वैसे बोलते थे, आज देखो आज हम उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो पहले सब लोग मानते थे, अब जब से बोला ना महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ड्रीम 11 के, फिर क्रिकेटर्स आ गए, वो फैंटेसी में आ गए, और वो अभी जियो सिनेमा पर एक शो हुआ, वहाँ पर हम लोगों ने अच्छा किया। हमने भाई उसका एक्सपीरियंस बताओ, क्या शो था आपका, क्या रोल था, जब इतना सेट वेट देखा, बॉम्बे में हुआ था शो? हाँ, मुंबई तो में। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ किस्से विस्से बताओ वहाँ के। अरे भाई वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम अलग था उसमें, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो अपना यूट्यूब है, देखो अपने मुंह से कुछ भी निकल के ना, अरे ये इसके तो ऐसी, वहाँ पे मैं बोल ही नहीं सकता। मेरा जो नेचुरल जो है ना, मेरी जो नेचुरल भाषा है वो एकदम जॉली वाली है कि जो मन में आए बोल दो, अपना यूट्यूब अपना टेलीग्राम में। कभी कभी क्रिकेटर्स के कॉल, मतलब मैनेजर्स की कॉल आते हैं कि तू ऐसा कर देगा, तूने ऐसा बोला, तो मैंने गुस्से, हाँ आ जाए सामने, ऐसा कर दूंगा आओ। तो चलती कि वहाँ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि आप वहाँ पे किसी और के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने लिए, अपनी ये आपकी प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर वो किसी और की है, तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता था। जिन क्रिकेटर्स को अपनी टीम में रख रहे थे उनके बगल में बैठे उनके साथ मैच देख रहे हैं, कभी कभी तो ये हो नींद आ रही, मैं RP सिंह जो सर हैं उनके कंधे पे से सो गया। अच्छा। हाँ, कभी पार्थिव भाई से बात कर रहे हैं, वो लोग भी बड़े मजे लेते हैं, वो लोग भी फैंटेसी टीम बना रहे थे, तूने इसको लिया, तूने ये लिया, अरे मैं बताऊँ मजे की बात, ये ट्रेंड बहुत चला अभी इस बार IPL में कि जिस दिन मैंने जॉस बटलर को अपनी टीम में रखा तो उस दिन जॉस बटलर एकदम फ्लॉप 0 पे आउट हुआ, और जिस दिन मैंने नहीं रखा उस दिन उसने परफॉर्म किया। तो वहाँ पर जिस दिन राजस्थान रॉयल्स का मैच होता था, पूरा स्टूडियो जितने भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, 600-650 लोग हैं, सबके अंदर ये था कि आज देखते हैं अनुराग जॉस बटलर को रखता है नहीं रखता, अगर अनुराग ने नहीं रखा तो हम रखेंगे, अनुराग ने रख लिया तो हम उसको ड्रॉप करेंगे। तो वो चीज़ें बहुत चलती थी, तो बहुत मज़ा आया, मतलब सीखने को काफ़ी मिला।